बहुत बहुत धन्यवाद। अ, पटना में जो कल हुआ वो मुझे लगता है कि पूरे देश की सियासत में हाल के दिनों में एक जो विपक्ष के से प्लैंक से देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलकदमी रही और उसको उतना ही जनता का रिस्पॉन्स भी मिला। महत्वपूर्ण इस रूप में मैं मानता हूं कि ऐसे दौर में जबकि जो इंडिया गठबंधन है उसके बहुत सारे पार्टनर जो हैं अलग अलग ढंग से एक्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार में जो एकजुटता इंडिया गठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, उसके एलाइज पार्टनर्स ने दिखाई है, वह एकजुटता एक तरह से नए किस्म का ये संकेत लेकर के आई है कि जो सरकार के खिलाफ जो सरकार का जो पूरा तानाशाही पूर्ण रवैया है, और ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि निष्पक्षता का ढोंग मैं नहीं करता हूँ। मैं तथ्यों के आधार पर चीज़ों को देखता हूँ और उसी दिशा में ये तय करता हूँ कि आखिरकार ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं। तो ऐसे दौर में जबकि सरकार चाहती है कि इस देश के नागरिकों को प्रजा बना दिया जाए और सरकार राजा की तरह हो और जिसको न्याय की जरूरत हो वो मोदी जी के दरबार में जाकर के वो जहांगीरी घंटा बजाए और उसके बाद मोदी जी उसको काम की मर्जी होगी तो घंटे की आवाज सुन करके वो बाहर आएंगे और पूछेंगे कि हाँ बताओ क्या दिक्कत है तुमको, और फिर उस दिक्कत का उनको जैसा समाधान करना होगा करेंगे। ये जहांगीरी घंटा बजवाने के लिए देश की जनता को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। उसमें हम सब शामिल हैं कि हम सबको वो प्रजा बनाना चाहते हैं, जो उनसे असहमत है उनको भी, और जो गरीब मजलूम दलित आदिवासी पिछड़ा है अल्पसंख्यक है उन तमाम लोगों को वो इसी दिशा में जा रहे हैं। इनको किसने जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने की जो एक दो लाइनें आपने सुनाई, वहाँ जो चर्चा हो रही है उस पर पहले से चर्चा हो रही थी कि इनको नागरिकता पूछने और जांचने का क्या अधिकार है, संविधान ने कोई अधिकार इनको दिया है क्या? तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ये ट्रिक इन्होंने जो अपनाया है चुनाव जीतने का, वो प्रत्येक चुनाव में वो उसमें तब्दीली लाते हैं और खास करके तब जब बाकी के पिछले तमाम ट्रिक जो हैं वो बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, पकड़े गए हैं, तो ये नया ट्रिक लेकर के आए हैं। पहले जो काम ये पर्दे के पीछे इलीगल ढंग से कर रहे थे, अब वो कानून के दायरे में ये मनमाने ढंग से करना चाहते हैं। तो इन चीजों को लेकर के बिहार ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और इस देश के नागरिकों को नागरिक से प्रजा की ओर ले जाने वाली जो साजिश है उस साजिश को रोकने के लिए बिहार बिल्कुल एक तरह से जागरूक और तैयार होकर के सामने आया है। और विपक्ष के लोगों ने इसको एक जो अगुवाई करने की जो ये शुरुआत की है कि हम आपकी अगुवाई करेंगे, आप हमारे पीछे लामबंद हो, तो ये साफ साफ दिख रहा है। कल जो कुछ पटना में हुआ उसमें एक चीज जो कई तरफ से आ रही थी, मैंने भी कल एक बातचीत में कहा था कि इस फैसले के पलटे जाने तक विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी और बाकी तमाम लोगों को चुनाव आयोग के पटना कार्यालय को घेर करके धरने पर बैठना चाहिए। और अगर सरकार और चुनाव आयोग चाहे तुमको जेल भिजवाए, चाहे जो करे, लेकिन जब तक आप फैसला पलटोगे नहीं, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं उसमें साफ साफ तमाम तरह की साजिश उसमें दिखाई दे रही है। ये कुछ दिनों के बाद आधार को भी नल एंड वाइड कर देंगे और उसके बाद कहेंगे कि आंख से तो हम आपकी जांच कर ही लेते हैं। अभी तो एयरपोर्ट पर शुरू ही हो गया हुआ है कि आप एयरपोर्ट पर जाएं और बिना किसी तरह और जांच के आपकी आंख को स्कैन करके पता कर लिया जाए कि हाँ आप ही हैं। तो एक तरह से पूरी आपकी स्वतंत्रता, आपकी निजता, तमाम तरह की चीजें जो है वो करने की कोशिश हो रही है। ऐसे दौर में ये चाहते हैं कि आपका जो एक्सेस है उसको अधिक से अधिक कम किया जाए। तो ये खतरनाक दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में कल जो कुछ पटना में हुआ है ये देश के लिए एक संकेत है कि देश को इसके पीछे लामबंद होना पड़ेगा, क्योंकि ये खतरा सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। पहला निशाना बिहार बन रहा है, सामने में चुनाव है, इस चुनाव को किसी भी तरह से जीतना है, कह लीजिए सर्टिफिकेट हाथ से छीन लेना है, उसकी तैयारी है। और ये देश के अन्य राज्यों में भी इसको आजमाने की तैयारी चल रही है। तो बारी सबकी आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में
जो लड़ाई का जो आगाज हुआ है, मुझे लगता है कि ये लड़ाई आज कोर्ट का क्या निर्णय आता है वो भी बहुत अधिक मायने रखेगा। कोर्ट अंतिम तौर पर क्या कहता है इस पर। दूसरी बात कि राजनीतिक लड़ाई का कार्यक्रम और आगे क्या लिया जाता है इनकी ओर से, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें तमाम तरह की मक्कारियां भी सामने आ रही है। जिस तरह के आंकड़े चुनाव आयोग लेकर के आ रहा है, सॉरी, कि कल 30% था, 36% हो गया, 40 हो गया, आज 50% फॉर्म जमा हो गए, ये कौन जमा कर रहा है? हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड पर कि बीएलओ कोई कहीं आ नहीं रहा है। बहुत सारे, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ यहाँ कोई नहीं आया है, अभी तक किसी का प्रवेश नहीं हुआ है यहाँ पर। तो आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं? और ये जो कह रहे हैं 70,000 बीएलओ लगाए गए हैं और बहुत कितना लाख जो है वो स्वयंसेवक लगाए गए हैं। कौन है ये स्वयंसेवक? कहाँ से आए हैं? क्या ये छद्मवेशधारी आरएसएस के लोग हैं जो कहीं छुप करके ऐसा कुछ कर रहे हैं? तो ये खतरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। बिहार में जो ये प्रयोग करने जा रहे हैं, उस प्रयोग का मुकाबला बिहार में विपक्ष ने करने का निर्णय लिया है। और चुनाव आयोग के बारे में जो विपक्ष ने आरोप लगाया है, राहुल गांधी ने जो कहा है कि ये पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये स्वतंत्र एक संस्था के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, तो ये साफ साफ इसी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है कि ये इनके सामने अब तरीका क्या है चुनाव जीतने का, बीजेपी को जितवाने का, कि पहले ये वोट बढ़ा करके चुनाव जितवाते थे। महाराष्ट्र में ऐसा इन्होंने किया, हरियाणा में इन्होंने किया। अब ये वोट काट करके करेंगे कि लो ये इतने करोड़ लोगों का वोट हमने काट दिया, अब ये तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हारे पक्ष में हमने लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, अब आराम से इसमें से निकल जाओ तुम्हारे लिए हम ये ऐसे अंपायर के रूप में काम करेंगे जिसमें जो अब अगर आउट हो गए तो उसको नो बॉल करार दे देंगे। तो ये तमाम तरह की जो कोशिशें हैं उसमें विपक्ष ने जो कुछ किया है वो आगे आने वाले समय में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की राजनीति के लिए, कांग्रेस की राजनीति के लिए और संपूर्ण विपक्ष की राजनीति के लिए ये एक तरह से एक नए किस्म का लॉन्चिंग पैड है, जो इसको आगे अग्रगति देने वाला है कि आगे अपनी लड़ाई को, अपनी राजनीति को आप आगे ले जाइए। ये मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी दिनेश।